बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। नाजरीन इकराम, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी का जो जहनी तवाज़ुन है, जो दिमागी तवाज़ुन है, अगर ख़राब हो जाए तो उसको दुरुस्त करने के लिए कई महीने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें जहनी तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रोज़ लगते हैं। जिस तरह मेरे ख्याल से शाहिद नाम था वो कांस्टेबल का, उनका भी जहनी तवाज़ुन ख़राब था, तो उनको चंद रोज़ ही लगे थे कि वो ठीक हो गए। इसी तरह का एक आज वाक़या पेश आया है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी या लियाकत अली चट्टा साहब, जब उन्होंने बयान दिया था कि धांधली की गई रावलपिंडी में, जो जीते हुए रहनुमा हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको हरा दिया गया और जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। तो जब उन्होंने यह बयान दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने बजाते खुद धांधली की, लोगों को कहा ये किया वो किया, बजाते खुद उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन आज उनका बयान आया है कि जो कुछ मैंने तब बयान दिया था वो बिल्कुल गलत था, मैं उसकी तरदीद करता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर था, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन वो 4 रोज़ गुजरे हैं कि 4 रोज़ में उनका जो जहनी तवाज़ुन है दुरुस्त हो गया है, बग़ैर मेडिसिन के, बग़ैर ड्रिप के, बग़ैर इंजेक्शन के, बग़ैर ही किसी डॉक्टर के, उनका जो जहनी तवाज़ुन है वो दुरुस्त हो गया है। तो ये तिब्बी इलाज पता नहीं किया गया, नहीं किया गया, लेकिन उनने यह बयान दे दिया है कि जो मेरे ऊपर जो मैंने बयान दिया था ये प्रेशर डाला गया था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया और मकसद उनके मुतल्लिक आवाम में नफरत भड़काना था। उसके बाद लियाकत अली चट्टा साहब ने मजीद कहा कि 13 मार्च को रिटायर्ड हो रहा था, अपने मुस्तकबिल और सरकारी मुराद को छूटने की वजह से परेशान था। यानी कि तब कह रहे थे मैं खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं मतलब मुराद छूटने की वजह से परेशान था, और तब कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं परेशान किस वजह से हूँ। उसके बाद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों की मैं मदद करता रहा। उस सारे अरसे में मेरा बराह रास्त उनसे रब्ता भी रहा। उसके बाद नतीजतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरी दोस्ती में बदल गया। कमिश्नर साहब, आप तकलीफ पर यह तो बता देते कि जिसके साथ आपका रब्ता रहा, दोस्ती में ताल्लुक बदल गया, रिश्ता बदल गया, उनका नाम तो कम से कम आप बता देते, नहीं बताया। आम इंतखाबात 2024 के बाद 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर का दौरा किया और उनसे मुलाकात की। ये कह रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी। उसके बाद उज़्मा बुखारी है, वो फरमाती हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि कमिश्नर रावलपिंडी की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी। अब आप देख ले, यानी कि वो कह रही हैं कि इस्लामाबाद में हुई, ये फरमा रही हैं कि लाहौर में हुई। अब इसमें खुला तजाद है। हालांकि नून लीग वाले बजाते खुद दीगर रहनुमा जो हैं वो इस हवाले से कहते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि इस मुलाकात में सारा प्रोपेगेंडा मुरतब किया गया। इब्तदा में मेरी तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि मैं पूरा बयानिया लिखूंगा और उसे अपने इस्तीफ़ा के हिस्से के तौर पर पेश करूंगा। ताहम इस तजवीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा ने मुस्तरद कर दिया। ये तो बता देते कि मुस्तरद तो कर दिया है, किया किसने, उसका नाम तो होगा। जब आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी आपने बहुत से सवालात छोड़ दिए थे कि किसके कहने पर की, लेकिन तब नहीं। अब तो आपका ज़मीर जो है दोबारा से जाग उठा है, तो अब तो बता दें कि किसके कहने पर आपने वो सब कुछ किया और तहरीक इंसाफ के उन रहनुमा का नाम क्या है। तो नाम वर, लेकिन नाम तो कम अज़ कम बता देते। तफसीली बातचीत के बाद इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पीटीआई की सीनियर क़यादत की मुशावरत और मंजूरी के बाद एक वक्त और तारीख पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसका मकसद झूठे बयानियों को बढ़ाते हुए सनसनीखेजी और ड्रामा रचाना था, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ड्रामा रचाया। यह भी इत्तफाक हो गया कि मैं जज्बाती बयान दूँ। ज़ाहिर बात, आंसू बह रहे थे, जज्बात में थे, उन्होंने बयान दिया। मेरे सोचे समझे बयानात थे जिनका मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो गया, यानी कि जो उन्होंने ड्रामा किया वो पूरा हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम उनके खिलाफ आवाम में अदम एतमाद पैदा करने का मकसद से लिया गया।
پورے انتخابی عمل میں کوئی کردار نہیں، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں نے تب کیا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ کسی کے کہنے پر کیا تھا، اور میرے پاس اس کے تمام کہہ رہے تھے ثبوت بھی ہیں اور میں ثبوت پیش بھی کروں گا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تحریک انصاف کی طرف سے پریشر ڈالا گیا، ان کے کہنے پر میں نے کیا، اور جو سینئر قیادت ہے باقاعدہ میٹنگ کی گئی، ان سے میں نے بات چیت کی، اس کے بعد یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ کیا گیا، لیکن اس میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے فارم 45 ہے 47 ہے، اس کو آڈٹ کرا لیا جائے تو یہ جتنا بھی اس میں عوام ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے یہ سب پتہ چل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا، اور نہ ایسا یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور پاکستان میں ہوتا ہے شب و روز اس طرح کے جو تماشے میرے آگے تماشے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب جو بھی نظام ہے چلتا رہے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہنی توازن تو ان کا خراب ہوا ہے، پاکستانی عوام کا جو ذہنی توازن خراب ہے یہ بھی اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔